अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमारी मार्च के स्टार्ट में आखिरी क्लास हुई थी, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी बड़ा ब्रेक आया है। अब होपफुली वी विल कैच अप एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ़ यू टू गिव इट योर बेस्ट। क्योंकि हमारा बीच में इतना लंबा ब्रेक था तो मैं कोशिश ये करूँगा कि चीज़ों को ज़रा तेज़ी से लेके जाऊँ, साथ साथ आप लोगों को क्लियर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। हम बीच में MS टीम्स पे प्रेजेंटेशंस भी मैं आप लोगों से अरेंज करवाऊँगा और हम चंद क्विज़ेस भी अरेंज करेंगे ताकि आप इन टच रहें अपनी स्टडीज़ के साथ। अब ऐसा हम करेंगे कि मैं क्विक आपको रिकैप दूंगा व्हाट वी हैव डन सो फार। ऑल्दो वी हैड वेरी लिमिटेड क्लासेस, but it is still important कि you should get moving now. So we'll do a quick recap of what we have done so far. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था what is an audit. So I had told you audit is a process. अब जो भी कोई प्रोसेस होता है उसमें आपको कोई एक इनपुट होती है और इनपुट के बाद जब प्रोसेस से वो चीज़ निकलती है तो इन फॉर्म ऑफ आउटपुट होती है. An audit is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions made about economic actions. ये इसका मतलब ये है कि जो भी एक कंपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाती है, फाइनल रिपोर्ट्स बनाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, उसमें उसने अपने एंड पे फिगर्स एंड दिए हुए होते हैं. ऑडिटर का काम ये होता है कि वो उन फिगर्स को और उस कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को असेस करता है और उसके बाद वो अपना वर्डिक्ट देता है कि आया इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, देन वी डिड द objectives of auditing. So the primary objectives of audit are examining the system of internal check, which we did in the class. I gave you a WhatsApp document as well, and we did a small exercise on it if you remember. Then checking the arithmetical accuracy of books of accounts, verifying posting, casting, balancing. क्योंकि आप लोग खुद अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर यू नो व्हाट पोस्टिंग इज़, व्हाट जर्नलाइजिंग इज़, जर्नल एंट्रीज क्या हैं, लेजेस क्या होते हैं, दैट आई एम श्योर यू ऑल हैव डन. और उसके बाद है चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस. मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वी शुड ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. जो आगे जाके हम एक केस करेंगे कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस को इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करती हैं, विच became very common, and then the auditors had to take some harsh steps. So we'll do a small exercise on it as well. So we have the primary objectives of auditing. ये already notes आपके पास मौजूद हैं तो you can easily go through these. Then we have the subsidiary objectives of audit. One is the detection and prevention of errors. Then we have detection and prevention of frauds and under or overvaluation of stock. अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है जब कंपनीज अपना टैक्स पे करती हैं सो दे पे देयर टैक्स ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट. तो ऑडिटर ये देखता है कि वो जो फाइनल फिगर्स हैं वो करेक्ट है या नहीं. उसके हिसाब से ऑडिटर जो है वो उस पर एक्शन ले सकता है और फिर वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है दे कैन ऑलवेज परस्यू दैट to satisfy the provisions of the Companies Act, which will do to have a moral effect. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था जो मैनेजर्स होते हैं, हमने एजेंसी थ्योरी पढ़ी थी बीच में, जो भी मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा. तो मैनेजर्स जो होते हैं दे प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड दे क्लेम दैट इट इज़ अ ट्रू एंड फेयर सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस. फिर बीच में ऑडिटर आ जाता है, ऑडिट प्रोसेस होता है जिसके बाद वो अपना वर्डिक्ट देते हैं जो इन फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट देते हैं. एंड देन द फाइनेंशियल द यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दे कैन असेस इट for their own decision making. Then we did the auditor responsibility. One is to express an opinion of the financial report.
obtain sufficient appropriate audit evidence, which we'll do, assess risk of material misstatement, which we'll do again, a demand for audits, we have done agency theory. Agency theories ये होती है जो shareholders होते हैं, we can also call them investors. They provide capital to the managers who work on behalf of the investors, and then the managers, they provide the financial reports, और उन रिपोर्ट्स का ऑडिट होता है और वो ऑडिट जाके दोबारा इन्वेस्टर्स के पास जाता है. इंफॉर्मेशन हाइपोथेसिस, इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे ऑलवेज गो फॉर एंड डिमांड क्वालिटी इंफॉर्मेशन. So the audit report, what it does, it improves the quality of the information which is being provided to the investors and to the other interested users. And this is a major reason for the demand for assurance services. Then we did insurance hypothesis. Insurance hypothesis ये होता है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो जो कंपनीज हैं वो ये क्लेम कर सकती हैं कि आर रिपोर्ट्स हैव बीन ऑडिटेड, so they limit their legal liability and cost of litigation because of it. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है OneTel, वेस्ट पॉइंट कॉरपोरेशन, ये बड़े मशहूर केसेस हैं इंश्योरेंस हाइपोथेसिस से रिलेटेड. फिर हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन पाकिस्तान. हमने ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान का केस उठाया था कि पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है उनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कर रही हैं, उन पे कौन सा लीगल लिमिटेशंस है, कौन सी उनकी लीगल बाइंडिंग्स हैं जो उनको फॉलो करनी है. तो जो पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, एंड दिस एक्ट आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द presentation of financial statements, establishes standard setting procedures as well as other financial reporting obligations. Under the Act, ICAP, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, is also responsible for adopting and issuing auditing standards. Now, what is the accounting framework in Pakistan? Under the Companies Act of 2017, accounting standards are approved for use as adopted by the SECP. As you know, SECP stands for Securities and Exchange Commission of Pakistan, but SECP has delegated the responsibility to ICAP, which stands for Institute of Chartered Accountant of Pakistan. What ICAP has done, ICAP ने IFRS का स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है, विच इज़ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. देन वी डिड स्मॉल कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, उनकी क्या अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आया दे हैव टू अडॉप्ट दीज फ्रेमवर्क्स और नॉट, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं. देन वी डिड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क. जैसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आईसीएपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह ऑडिटिंग फ्रेमवर्क भी आईसीएपी ही करती है. एंड आईसीएपी हैज़ अडॉप्टेड द रिवाइज 2016 ISA. ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इस पे मैंने आपको एक काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट भी दिया था, आपकी एक असाइनमेंट भी हो चुकी है, जो आगे जाके जैसे जैसे हमारे ये ISAs हम डिस्कस करेंगे, मैं आप कोशिश करूँगा कि आप लोग मुझे MS Teams पे उससे प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे वो जो आपने मुझे रिपोर्ट सबमिट कराई हैं और जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसके मिला के मार्क्स होंगे. सो वो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. ये जो ISA होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दीज आर इशूड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC, and it is done through the International Auditing and Assurance Standards Board IAASB. इन तीनों का आपको रिलेशनशिप भी मैंने क्लास में बताया था और मैंने आपको ये रिमाइंड भी कराया था कि इसको आप हर हाल में अंडरस्टैंड करेंगे इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. अब दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट segment. Now we'll move on to the next segment. Thank you very much.